परमेश्वर आगमन है, हम उसी स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको मदद करे। हम कुछ बातों को हमने पिछले हफ्ते हमने देखा है, स्वर्ग राज्य का अनुभव क्या है, उसमें 3-4 बातें हमने देखा है। आज हम एक वचन पढ़ना है। आज वचन पढ़े रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो का पत्री 6 अध्याय लास्ट 2 वचन को पढ़ना है। रोमियो 6 अध्याय लास्ट 2 वचन। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर का दास बनकर तुम्हें फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, जिसमें पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। हम इस प्रकार हम देख रहे हैं स्वर्ग राज्य का अनुभव क्या है, स्वर्ग राज्य में क्या क्या हम सामना कर सकते हैं, किस रीति में हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, इन बातों को हमने देखा है। इसमें वचन में कहते हैं पाप का मजदूरी मृत्यु है। जो कोई व्यक्ति पाप करते हैं, जो अधर्म का जीवन में है, हम देख सकते हैं जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर उनको एक चिप लगाए जाते हैं, उनको एक मोहर लगाए जाते हैं, एक पापी इंसान है, एक पाप है। पाप से भरा हुआ हमको परमेश्वर अनंत जीवन देने का बात करते हैं। जब हम पाप में हैं, हम अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हमारा शरीर में, हमारा जीवन में पाप है। हम इसी पाप से हमको उद्धार पाने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का शरणों में आते हैं, हमें पाप का पर्याप्त प्रभु हमको देते हैं, पाप का मुक्ति परमेश्वर हमको देते हैं। उसी मुक्ति को मिलने का द्वारा हम अनंत जीवन को, अनंत शांति को हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसी वचन में हम देखा है, एक बार और इसी वचन को पढ़ना 22 लाना। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर का दास बनकर इधर हम देख सकते हैं, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनकर, इधर हम देख सकते हैं पाप से हमको स्वतंत्र होना है, पाप से हमको स्वतंत्र होना है। जो हमको बता हुआ जो पाप है, जो अपना जो परेशानी का हम जड़ हैं, जो हम अशांति को दिलों में हम अनुभव कर, हमारे जीवन में, हमारे मन में जो शांति नहीं है, उसी में से हमको स्वतंत्र होना है। कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप से हमको आजाद मिलते हैं, प्रभु हमको आजाद करते हैं। हमें क्या करते हैं? परमेश्वर का दास होने की आवश्यकता है, हम परमेश्वर का उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। दास बनकर उसका आगे पढ़ना, दास बनकर तुम्हें फल मिला। जो हमको आज हम शांति पा रहे हैं, वो परमेश्वर का उपस्थिति में आने के द्वारा, परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा हमें इसी शांति मिला। हालेलुया। जो शांति को हमने देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, जो अशांति में थे, हम हमारा जीवन में शांति मिला है, वो शांति परमेश्वर का ग्रहण करने के द्वारा हमको मिला है। उसका आगे पढ़ना, जिसका पवित्रता प्राप्त होती है। हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हमारा पाप हमारे शरीर से दूर होकर हमें पवित्रता हमको करवाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु हमको पवित्र किया जाते हैं। एक मान लो अगर एक ग्लास में गंदा पानी है, खराब पानी है, अगर नया पानी उसके अंदर डालकर साफ पानी हम डालते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? उसके अंदर का जो गंदा पानी निकलकर सिर्फ साफ पानी उसमें दिखाई देते हैं। वैसे जो हमारे जीवन में पाप से भरा हुआ हमको परमेश्वर एक मोड़ लेकर हमको पवित्र किया है। हालेलुया। जो गंदगी से भरा हुआ हमको परमेश्वर साफ और शुद्ध कर हमको पवित्रताई प्रभु हमको बनाया गया है।
हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्रताई के साथ हम दिनों में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इधर हम देख सकते हैं, इधर हम मिला है पवित्रता प्राप्त होती है और उसका आत्मा अनंत जीवन है। हालेलुया। उसका अंदर हमको अनंत जीवन मिलता है। जब हम पवित्र होते हैं, हमारे गंदगी हमारा जीवन से निकल जाते हैं, जो पाप हमारे जीवन में निकल जाते हैं, तब हमको अनंत जीवन मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गीय राज्य का एक अनुभव ये है पवित्रता। हमारे जीवन में पवित्र होने की आवश्यकता है। स्वर्गीय राज्य में हमको प्रवेश करना है, हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, शुद्ध होने की आवश्यकता है। जो हमारा पाप से, हमारा गलत आदतों से हमको छुटकारा पाकर उनमें से हमको शुद्ध होने की आवश्यकता है, तब चलकर हम परमेश्वर का पवित्रता में हम प्रवेश कर सकते हैं। पवित्रता का अर्थात आनंद जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में देखते हैं, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रभु को ग्रहण करते हैं वो कभी मरता नहीं है, मरेंगे, लेकिन उनका आत्मा परमेश्वर के पास बच जाते हैं। जो आत्मा है, जो हमारा शरीर का जो आत्मा है, परमेश्वर क्या करते हैं, उसको बचा लेते हैं, परमेश्वर को बसने में ले जाते हैं। वो पवित्रता में हमको अनंत जीवन, हमारे आत्मा प्राप्त करते हैं। शरीर का द्वार से हम मृत्यु पाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में हम परमेश्वर का साथ हम प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो आगे एक वचन और पढ़ना है, लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार का अध्याय पढ़ना है 23 का 43 वचन पढ़ना है। मिला 23 का 43। हालेलुया। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज भी तू मेरे साथ सर्वलोक में होगा। कौन सा पढ़ रहे हो? लूका का 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज भी तू मेरे साथ सर्वलोक में होगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहते हैं, एक बार और वचन को पढ़ना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज भी तू मेरे साथ सर्वलोक में होगा। मेरे साथ स्वर्ग में होगा, लोक में होंगे। अगर हम परमेश्वर से अगर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का बसती में, परमेश्वर का शरणों में अगर हम आते हैं, परमेश्वर को पवित्रता के साथ हमको आगे बढ़ाते हैं। पवित्रता जब हम प्राप्त करते हैं, अगर हम ऐसी शरीर में अनंत जीवन को हम आगे बढ़ रहे हैं, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर कहते हैं, आज तुम अगर सचमुच में तुम पवित्र बन रहे हैं, सचमुच में अगर हम शुद्ध हो गया है हमारे जीवन से, हम हमारा जो स्वभाव, जो हमारे गलत आदतों से, गलत स्वभाव से हम छुटकारा पाया है, अनंत जीवन को परमेश्वर हमको देते हैं। हालेलुया। हम सचमुच में पवित्र बनना है और शुद्ध हो गया है, तो परमेश्वर को क्या करते हैं, अनंत जीवन देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, आज मैं सच कहता हूँ, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको एक क्लैरिफिकेशन देते हैं, हमको एक मदद करते हैं परमेश्वर का शांति पाने के लिए। परमेश्वर कहते हैं, अगर मैं तुम्हें बचाऊं, मैं तुम्हें शांति दूं, तुम मेरा साथ बना रहना। हमें परमेश्वर का साथ बना रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर बसती में, परमेश्वर हजूरी में हमें बना रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर बसने में बैठकर परमेश्वर का क्षमा को हमारे जीवन में अनुभव करना है, प्राप्त करना है। जो पाप है, जो गलत आदतों से हमको छुटकारा पाना है। हमारे जीवन में जो पाप का जो अनुभव है हमारे जीवन से दूर होना है, क्षमा, उसके लिए हमको मुक्ति पाना है। परमेश्वर का क्षमा हमारे जीवन में हम अनुभव करना है। अगर हम अनुभव करते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में हम गलत आदतों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पाप से हम क्षमा नहीं प्राप्त करते हैं, पाप से हमको मुक्ति नहीं मिलते हैं, उद्धार नहीं पाते हैं। इसी कारण हमें परमेश्वर का जो प्रभु हमको
उधार देते हैं, जो प्रभु हमको अनिंदित देते हैं, कई बार हमारे जीवन में हम अनुभव कर नहीं पाते। अगर परमेश्वर का शांति को अगर हमारे जीवन में अनुभव करना, आनंद जीवन को हम उसी आनंद जीवन का भागीदारी बनना है, उसको प्राप्त करना है, अनुभव में उसका अंदर हमको प्रवेश करना है, तो हमारा पाप से हमको उद्धार पाने की आवश्यकता है। जब हमारे पाप धुला जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर कहते हैं प्रभु हमको ये दृढ़ता के साथ कह सकते हैं, आज तो मेरे साथ हालेलुया। जब तक हम पाप नहीं धुलते हैं, हमारा उद्धार नहीं होते हैं, तब तक ये प्रभु हमको दृढ़ता का साथ नहीं कर सकते हैं, तो आज मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय वचन पढ़ना है उसका 2, यूहन्ना 14 का 2 पद पढ़ना। मेरे पिता के घर में, मेरी पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत रहने का स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। इधर परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। मेरे साथ रहने के लिए जो उद्धार पाते हैं, जो आनंद जीवन पाना चाहते हैं, आनंद जीवन पाते हैं, उनके लिए मैं एक जगह तैयार करना चाह रहा हूँ। हालेलुया। इधर सुनना, इधर ध्यान देना। जब हम परमेश्वर को बस्ती में आते हैं, परमेश्वर हमको उद्धार का दृढ़ विश्वास प्रभु हमारे जीवन में दे। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, हमारा पाप से हम उद्धार पाने के लिए प्रभु हमको अवसर देते हैं, मौका देते हैं। अगर हम पाप का क्षमा पा लिया है, पाप का हमारे जीवन में हमने क्षमा पा लिया है, हमारे जीवन में पाप में से क्षमा हम पा लिया है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, तुम मेरे साथ वास करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है नहीं हो तो मैं तुम्हें बता देता, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपका साथी में इधर रहता, क्योंकि परमेश्वर वचन कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। जो उद्धार पाते, अनंत जीवन पाना चाह रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर जगह तैयार किया। पिछला हफ्ता हमने देखा है, पिछले भाग में हमने देखा है, जो उद्धार पाते हैं उनके लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर उनके लिए तैयार कर रहे हैं। उनके लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देते हैं। आप देखा है पृथ्वी का अंत बहुत नजदीक है, नष्ट होने वाला है। हम जो संसार में रह रहे हैं नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। अगर आप वेबसाइट में अगर जाकर देखते हैं, गूगल में जाकर देखते हैं, हम काफी बातों के लिए इनके बारे में हम देख सकते हैं। नाश को और जा रहे हैं, हमारा जो हम रह रहे हैं, धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, नाश को और जा रहे हैं, विनाश को और जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमको वायदा कर रहे हैं, जो उद्धार पाते हैं, जो आनंद जीवन पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके लिए मैं एक जगह तैयार करूंगा, मैं एक नया स्वर्ग, नया आकाश मैं क्या करूंगा उनके लिए ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। मैं मेरे साथ तुम वास करेंगे। परमेश्वर के साथ हम वास करने की अवसर, एक मौका प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। प्रभु के साथ वास करने के लिए हम देख सकते हैं, परमेश्वर को कोई भी अभी तक आमने सामने देखा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम अधर्म के कारण अगर हम परमेश्वर को देखते हैं, हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हम शुद्धता के साथ हम परमेश्वर बस्ती में आते हैं, हमारे पाप को अंगीकार करते हैं परमेश्वर बस्ती में, परमेश्वर का साथ बैठने का अवसर परमेश्वर हमें देते हैं। स्वर्ग राज्य का अनुभव ये है, हम परमेश्वर का साथ बैठने का, आमने सामने बैठने का मौका। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में हम परमेश्वर का साथ बैठने के मौका को हमारे जीवन में देते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय उसका 46 वचन पढ़ना।
मत्ती का सुसमाचार 25 और अध्याय। ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इधर हम एक बात हम देख सकते हैं, और एक अनंत दंड पाएंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इधर हम देख सकते हैं जो पाप में है, जो पाप में रह रहे हैं, अपने जीवन को मोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने जीवन को फिराने के लिए तैयार नहीं है, उनको अनंत दंड मिल जाएगा। अगर जो अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पण करते हैं, जो शुद्धता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उनको परमेश्वर का वचन कहते हैं उनको अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हमें इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमारा पाप से हमको उद्धार पाने की आवश्यकता है। जो हम पाप में हैं, जो गलत आदतों में है, जो गलत स्वभाव में है, हमारा बोल चलन में होगा, हमारा रहन सहन में, हमारा विचार में, हमारा सोच विचार में काफी बातें परमेश्वर का विरुद्ध का बातें होते हैं। कई काम है हम परमेश्वर का विरुद्ध का काम हम करते हैं। उन्हीं बातों को छोड़कर परमेश्वर उपस्थिति में आकर क्षमा मांगकर पश्चाताप कर हमारे पाप से हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर कहते हैं अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए प्रवेश करेगा। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना, रोमियो की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। रोमियो 2 का 7। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। किनको अनंत जीवन देगा? एक बार और पढ़ना। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, जो सुकर्म में, सही काम में, अच्छा काम में स्थिर रहते हैं, महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। उनमें जो अनंत जीवन देगा। किनको मिलते हैं? इधर हम 2-3 लोगों का बारे में बता रहे हैं, 2-3 स्वभाव का बारे में बता रहे हैं। एक बार और इधर हमको देखने आवश्यकता है। इधर हम देख सकते हैं महिमा और आदर और क्या है? अमरता। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर को महिमा को खोज करने वालों को परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। परमेश्वर को महिमा का खोज करना, परमेश्वर को महिमा में स्थिर रहने वालों को परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। और उसका साथ हम देख सकते हैं और आदर करने वाला, दूसरों को आदर करने वाला, प्रभु को आदर करने वाला, परमेश्वर को निरादर करने वाले नहीं, परमेश्वर को आदर करने वालों को परमेश्वर आनंद जीवन देते हैं। अगर हम परमेश्वर को आदर करने वाला हैं, हम दूसरों को भी आदर करने वाला होना चाहिए। हमारा बड़ा है उनको भी आदर करने वाला होना चाहिए। हमारा उम्र से बड़ा है उनको आदर करने वाला होना चाहिए। उनको परमेश्वर आनंद जीवन देते हैं। हालेलुया। उनको प्रभु आनंद जीवन देते हैं। और उसका आगे हम देखा है और अमरता का खोज में लगा रहते हैं। अमरता, आनंद जीवन पाने का खोज में लगा रहते हैं। अमरता प्रभु यीशु मसीह में है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का खोज में बना रहते हैं, परमेश्वर हमको आनंद जीवन पाने का भागीदार प्रभु हमको बनाते हैं। हालेलुया। इधर हम 3 बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले महिमा और आदर, और उसके बाद क्या है? अमरता का खोज में लगा रहते हैं। उनको परमेश्वर आनंद जीवन पाने का भागीदार बनाया जाते हैं। हालेलुया। हम आज परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं। इनमें कौन सी खोज में है? कौन सी खोज में है? किसी रीति में हम चल रहे हैं? इन बातों को हमारे जीवन में एक बार और हमको फर कर देखने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को आदर महिमा देते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं। हम जरूर परमेश्वर को महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, ये सब ठीक है। दूसरा, आदर करने वाला, हम जितना को आदर करते हैं, हम बड़ों को आदर करते हैं या छोटों को आदर करते हैं, हम जितना जो आदर का योग्य है उनको आदर करते हैं। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है और परमेश्वर को खोज में लगा रहने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जब तुम सबसे पहले परमेश्वर का राज, उसका धर्मिता को खोज में लगा रखो, जो तुम चाहे तुम्हारे साथ वो मिल जाएगा। तुम्हें जो चाहे तुम्हें वो
मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज उसकी धार्मिकता का खोज में बना रहना है। अमरता को खोज में हमको बना रहने की आवश्यकता है। उन्हें परमेश्वर आनंद जीवन देते हैं। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर आनंद जीवन देते हैं। अगर हम आनंद जीवन पाने का दौड़ में हैं, अगर हम आनंद जीवन पाने का दौड़ में हैं, इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय, तीसरी अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार तीसरी अध्याय, उसका वचन पढ़ना है 3, 5, 6। तीसरी अध्याय। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 5 और 6। ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म? 5, 6। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इधर हम देख सकते हैं, इधर भी हम कुछ बातों को हम देख सकते हैं। इधर तीसरी वचन में इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देखना नहीं सकते। परमेश्वर के राज को देख नहीं सकते। नए सिर से जन्म लेना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बुढ़ा होने के बाद भी हम दोबारा जन्म ले सकते, ये नहीं है। हम परमेश्वर के वचन में हम जन्म लेना है। परमेश्वर के वचन में कैसा जन्म ले सकते हैं? परमेश्वर को ग्रहण करने से, परमेश्वर के उद्धार को पाने से, परमेश्वर का उपस्थिति में बना रहने से हमारा जो पाप का स्वभाव हमारे जीवन में मरकर नया जीवन हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो पाप का जो स्वभाव हमारे जीवन में मरकर अच्छा जीवन को, पवित्रताई का जीवन को हमारे जीवन में पुनरुत्थान करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में अच्छा बात भी है, बुरी बात भी है। हमें अच्छा बातों को आगे लेकर आना है, बुरी बातों को, गलत आदतों को, गलत बातों को हमारे जीवन में हम नष्ट करना है, दूर करना है, तब वो नया जन्म ले सकते हैं। उन्हीं को परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। अगर ऐसा नहीं लिया, अनंत जीवन को हम नहीं पाएंगे, देख नहीं सकते। परमेश्वर वचन वही कहते हैं। एक बार और इसी 3 वचन पढ़ना। यीशु ने उसको कहा, यीशु ने उसको कहा, उसको उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जो नए सिर से जन्म नहीं लेते हैं वो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। अगर हमको नया जन्म लेने की आवश्यकता है, नया जन्म लेने की आवश्यकता है, उसका 5 और 6 वचन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जो कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इधर हम देख सकते हैं, पहले परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम अगर नए रीति से जन्म नहीं है, नए जन्म नहीं पाए हैं, परमेश्वर का राज्य को तुम देख नहीं सकते। इसका यदि 5वें वचन में कहते हैं, तुम पानी और आत्मा से जन्म नहीं लिया, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम कितना डिफरेंस है, कितना वेर की बात हम देख सकते हैं। पहले परमेश्वर खुद कहते हैं, तुम नया जन्म नहीं लिया तो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकते। दूसरे परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, अरे ठीक है तुम जन्म लिया है, नया सिर से जन्म लिया है, हमारे जीवन में हमने उद्धार पाया, प्रभु को ग्रहण किया, तो भी हमें
पानी और आत्मा से जन्म लेना है। पानी और आत्मा से कैसे जन्म ले सकते हैं? पानी का मतलब ये होता है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा आपको और प्रभु को ग्रहण करना है। हाँ, मैंने मेरे पाप को मैंने मार कर मेरे जीवन में परमेश्वर को मैंने झुका दिया है। एक दृष्टांत हम दिखाते हैं, अंगीकार करते हैं, हाँ मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। एक नमूना होता है, दृष्टांत होता है, पानी के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारा जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करते हैं। और दूसरी है आत्मा से जन्म लेना। आत्मा से कौन है, क्या है? पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारा जीवन में हम पाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम परमेश्वर को अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ना, 5 का आगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्म है वो आत्मा है। आत्मा से जन्म है वो आत्मा। हम पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। आज हम काफी बातों को हमने देखा है। एक बार और मैं पिछले हफ्ते से कुछ रिवीन में करना चाहूंगा। एक उसी वचन को पढ़ना, मत्ती का सुसमाचार 18:3 में परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है, क्या प्रवेश करने के लिए हमको क्या करना है, इन्हीं बातों को भी आज हम एक बार और हम देखते हैं। 18:3 और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना ना नहीं पाओगे। हम इधर क्या करना है, अपने जीवन को हम एक बच्चे का समान लेकर आना है। हम मन फिरना है, जो हम गलत कार्य करते हैं, जो हमारा पाप में है, हम पाप में से मन फिरने की आवश्यकता है। जो गलत मार्ग में से सही मार्ग में आने की आवश्यकता है। मान लो अगर हम कहीं जा रहे हैं, इधर से हम कहीं तक जा रहे हैं, इधर से 3 रास्ते हैं, और हम सही रास्तों को हमको चुनने की आवश्यकता है ताकि हम जल्दी पहुंचे। तीनों रास्ते जाते हैं, इधर जितने रास्ते सारे पैदल जाते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर जाते हैं। हमको सही रास्ते में हमको जाना है। अगर हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, हमको वापस आने की आवश्यकता है, मोड़ने की आवश्यकता है, मन फिरना की आवश्यकता है। अब गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी को क्या करना है, यू टर्न लेना है। रास्ते में दिखा देते हैं यू टर्न लेना है, एक निशानी बना देते हैं, एक तीर बना रहा है, ऐसे बनाते हैं, आपको यू टर्न करना है, इस तरफ मोड़ना है। हमारे जीवन में वैसे हमको मोड़ लेकर आना है। अगर गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत रास्ते से हम सही मार्ग में आना है, उन्हीं को परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। हालेलुया। उन्हीं को परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। अगर परमेश्वर उनको जीवन अनंत जीवन देते हैं, अनंत जीवन पाने वालों को आनंद का भरपूरी होते हैं। हालेलुया। हम धरती पर रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, संसार में रहने का समय में भी उनको आनंद का भरपूरी परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर का अचूरी में आनंद का भरपूरी है, आनंद का भरपूरी परमेश्वर देते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। अपने आप को हम धीर कर नम्रता का साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। एक बार अपने आंखों को देकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह